हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है तो एक और कमेंट आया था, ठीक है, मुहर्रम और हुसैन साहब के लिए, ठीक है, तो वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि कब्र है इन वसल्लम गुम्मद के नीचे। बार इमाम हुसैन को बुलंद करके मोहम्मद साहब दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। वाह। ऐ लोगों, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा मोहम्मद रखा साहब है? इनके नाना क्यों लगते मेरे हैं। अजीज व अकारिब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम किया है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फौजी यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी ये झोलियां वो तोड़ स्टोरी है दे। ये जो इमाम इनका वो करते थे दोबारा, जो हमने देखी थी। आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपहसालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। हाशिम, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अभी अल्लाह इतने का सारे नाम लिया और जुल्फिकार को नियाज से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अश्किया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजी यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौजी यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ें गायब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जुल्फिकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ, खेमों को आग लगा दो। बस कुछ सालिबों ने बीवियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को औरतें थी, बच्चे थे वहां पे। इमाम हुसैन कभी बीवियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए। जिसके पास जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास पर्चियां थी वो पर्चियां मारने लगा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठा के मिट्टी जो गरम गरम मिट्टी। फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतनी तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े की सीट से जमीन पे आती है, फौजी यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, लोगों रुको, मैंने अपनी
आंखों से देखा था। इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे और यूं दिलों लाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजी यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिब्र कहने लगा, ये काम मुझसे ही हो रहा है। जैसे ही शिब्र ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को लोग सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सिरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम और की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन में पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी बाई पसलियों की तरफ चली गई और बाई पसलियां दाई पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम बिखेरा गया, ज़मीन करबला पे बिखेरा गया। बाप रे। तो एक बार कमेंट करके बताना, जैसे मोहम्मद साहब है ठीक है, उनकी कब्र कमेंट किया था कि जो हरा गुम्बद है ठीक है मक्का में, वही उन्हीं हरे गुम्बद के नीचे ही है ठीक है। तो इनकी हुसैन साहब है, इनकी कब्र कहाँ पे है हमको बताना ठीक है, वहीं पे ही शायद वहीं पे होगी या बाप रे, आसपास ठीक इतना है। कुछ हुआ उनके ऊपर, इतना कुछ। यही है तो जैसे वो है एक लाख लोग एक बंदे के लिए लड़ रहे हैं, और किसके लिए? ताकि मुझे इतना पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए। यही जो इंसान है ना, ये पैदा ही जो होता है जानवर ठीक है। तो धर्म क्या करता है? धर्म
جو ہوتا ہے وہ جانور بننے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو جو انسان دیکھو گے نا نشیڑی بشیڑی ہوگا، یا جو کوئی دیکھتے ہو زیادہ تر کوئی ریپ کر دیتا ہے، جو وہ اس سے پوچھو گے وہ کسی بھگوان کو نہیں مانتا ہوگا، کچھ وہ نہیں کرتا ہوگا دھارمک چیزیں، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، ٹھیک ہے. وہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ اس نے دھرم سمجھا ہی نہیں. دھرم ہوتا ہے اس لیے تاکہ ہم جانور نہ بنے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اتنی ساری سیم باتیں ہیں، بس الگ الگ منہ سے الگ الگ طریقوں سے اس لیے بولی گئی ہے کہ جو یہ شریر ہے یہ اس کو اتنا چاہیے ہی نہیں جتنا ہم اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی لالچ ہے، پیسہ لالچ. نہیں تو 1,00,000 لوگ ایک اس کو مار رہے ہیں، کوئی سائنس والی بات نہیں ہے اس میں، بس بہت زیادہ لالچ. چیز دیکھنے میں بھی ایسا لگ رہا ہے، مطلب دیکھا بھی نہیں جا دیکھو رہا. اگر 10 لوگ ہو، 50 لوگ ہو، 100 بھی ہو، میں مان سکتا ہوں بھائی سنبھال لے گے حسین صاحب، 100 لوگ بھی ہو سنبھال لے گے. مگر جو اینڈ میں انہوں نے بول دیا کہ بھائی یہ امتحان تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ کا تھا، انہوں نے بولا شکر ہے، وہ یہ امتحان تھا، ٹھیک ہے. تو ویسے میں 100 ہوتے تو میرے کو تو لگتا ہے پھر بھی کچھ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، سنبھال لیتے یا پھر ہو جاتا. مگر 1,00,000، مگر اینڈ میں یہی ہے نا امتحان. تو اچھا لگا ہم کو. اچھا تو کیا بولے کہ اچھا لگا ہے، بالکل دکھی ہوتا ہے ایسا دیکھ کے، ٹھیک ہے، کہ اتنی جانوروں والی حرکتیں دیکھ کے، ٹھیک ہے، کہ کوئی کیسے کر سکتا ہے. اور آج بھی کر ہی رہے ہیں. حیوان سے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. جیسے ایک ہولی کی ویڈیو دیکھی تھی، ہاں وہ کچھ ہندو لڑکے تھے جو کہ مسلم جو لوگ بائک پہ جا رہے تھے ان کے پر رنگ لگا رہے تھے. تو وہ ہندو بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہندو ہے جو اپنے انسٹاگرام کے بایو میں لکھ دے گے جے شری رام سناتنی، مگر ان کو سناتن کا ایسے بھی نہیں پتا. جو لوگ ایسے، سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے نہ رام سمجھا، نہ کرشن سمجھا، نہ دیوالی سمجھا، نہ ہولی سمجھا. ان کو یہی ہے، ہولی کا مطلب انہوں نے لگا دیا کہ سب کو پکڑ پکڑ کے رنگ لگانا ہے، نالیوں میں ڈالنا ہے، دارو پینی ہے، یہی ہولی ہے. اور ایسے ہی دیوالی ہے، ٹھیک ہے. تو کرتے کچھ، ٹھیک ہے، بائے. سبسکرائب کرنا، Bye. سبسکرائب نہیں کیا تو ٹھیک.